सो गाइस वेदांता आयरन एंड स्टील लगातार कंपनी अपर सर्किट पर चल रही है और अच्छी बात भी है। अपर सर्किट किसे अच्छा नहीं लगता, चाहे आप इन्वेस्टेड हो या ना हो, अपर सर्किट अच्छा लगता ही है मार्केट के अंदर। आई होप ये आपको भी लगता होगा कि हाँ भी अपर सर्किट किसी कंपनी में लग रहा है तो बढ़िया बात है। इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। लोअर सर्किट लगना वहां पर बुरा लगता है कि भाई पता नहीं क्यों लोअर सर्किट लग रहा है, गिरावट क्यों है। डेफिनेटली मार्केट है, हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन छुपा होता है और हाँ यहाँ पर अपर सर्किट के पीछे भी कुछ स्पेसिफिक रीजन है। आज के इस वीडियो में इन सभी चीजों को समझेंगे। वेदांता आयरन एंड स्टील से रिलेटेड मेरे चैनल पर और भी वीडियोस अवेलेबल है, जैसे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी का फ्यूचर प्लान, जो भी कंपनी ने रिसेंटली बताया आने वाले 5 या 10 सालों को लेकर के सब चीज चैनल पर अवेलेबल है। वेदांता ऑयल, एल्यूमिनियम, पावर, ये भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हो। इन सब पर भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब शुरुआत करते हैं आपके आज के इस वीडियो की। आज का मोमेंटम के पीछे का रीजन 1 करोड़ प्लस आज भी आपके पास यहां पर बार बने हुए 1 करोड़ 27,11,363। ये आज के दिन बायर है यहाँ पे, जिन्होंने अपर सर्किट लगा करके रखा है वेदांता आयरन स्टील के अंदर। अब क्या होता है ना कि जब अपर सर्किट लग जाए तो आप एंट्री तो कर नहीं सकते और जब लोअर सर्किट लग जाए तो आप सेल नहीं कर सकते। ये पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स अब बैठे हुए हैं इस चीज के इंतजार में कि भैया कोई तो सेलर यहाँ पर आए जो जिसकी वजह से हम भी बाय कर सके। तो कहीं ना कहीं जो बाइंग प्रेशर है उसमें कई सारे जो है बायर्स अभी भी बैठे हुए इस इंतजार में कि भैया लोअर सर्किट अपर सर्किट सॉरी हल्का सा खुले और हमें एंट्री करने का मौका यहाँ पर मिले। ऑलराइट, शुरुआत अब बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, डिलीवरीज एंड वॉल्यूम्स। तो कल के सेशन में आपके पास डिलीवरी कितनी थी? 73%। 3 करोड़ के वॉल्यूम पर 73% की डिलीवरी कल के सेशन में थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। और डिलीवरी कितनी है? लो है, सॉरी वॉल्यूम कितना है? लो है। 3 करोड़ का वॉल्यूम, वीकली मंथली बेसिस पर ये वॉल्यूम कम है, डिलीवरी ज्यादा है। और आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है कि अगले सेशन में मोमेंटम बढ़िया देखने को मिलने वाला है। तो कल के सेशन एक बार फिर से डिलीवरीज बढ़ी और आज आपको वापस से अपर सर्किट देखने को मिल रहा है वेदांता आयरन एंड स्टील में। तो दो रीजंस आपको यहां पर मिल चुके हैं क्यों तेजी है। नेक्स्ट आते हैं, अभी भी स्टॉक लॉन्ग टर्म एसएम 1 से बाहर नहीं आया है। वैसे वेदांता आयरन एंड स्टील की वीडियो मैं कल ही अपलोड करने वाला था, लेकिन कल बहुत लेट हो चुका था। मैंने पीसी ज्वेलरी भी काफी लेट ही अपलोड किया था, आपको मालूम होगा Q1 के रिजल्ट्स, क्योंकि कल बहुत ज्यादा लेट भी हो गया था। ऊपर से वीडियो अपलोड होने में टाइम भी बड़ा लंबा लग रहा था, लगभग आधा घंटा एक वीडियो को अपलोड होने में लग रहा था, तो लग जाता कभी कभी टाइम। तो इस वजह से वेदांता आयरन एंड स्टील में कल अपलोड नहीं कर पाया। आज स्टॉक में ना अपर सर्किट जो है खुला था, लगभग ओपनिंग के आधे घंटे 1 घंटे के बाद में अपर सर्किट थोड़ा सा खुला था, तो वहां पर बाइंग प्रेशर और बना, जिसका इंपैक्ट आपको डिलीवरीज में नजर आ रहा है। कल के दिन डिलीवरी ज्यादा थी, यानी कल भी बाहर थे और आज वापस फिर बाहर यहाँ पर जैसे ही अपर सर्किट खुला था वहां फिर बाहर वापस है, यानी कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में हुई है वेदांता आयरन स्टील के अंदर। अभी वो क्यों हुई है उसको हम देखेंगे। पहले यहाँ पर एक चीज नोट कर लो कि कंपनी के ऊपर ईएसएल स्टील को लगातार जीएसटी नोटिस मिल रहे हैं। ठीक है, ईएसएल स्टील को लगातार जीएसटी नोटिस मिल रहे हैं। कल भी कंपनी के पास 15.74 करोड़ का शॉर्ट पेमेंट नोटिस आया था जीएसटी को लेकर के फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये शॉर्ट पेमेंट नोटिस कंपनी को यहां पर मिला है। अब कंपनी क्या यहां पर कहेगी? कंपनी कहती है कि इसका कोई भी फाइनेंशियल या फंडामेंटल के ऊपर कोई इंपैक्ट कंपनी के नहीं पड़ने वाला है, ना ही कोई बिजनेस के। हम इस नोटिस को चैलेंज करेंगे, ये कंपनी ने कहा है। कोई भी कंपनी यही कहती है और वेदांता आयरन एंड स्टील ने भी यही यहां पर स्टेटमेंट दिया है। ईएसएल स्टील रिसीव्स एलिजिट 51.23 करोड़ एक्सेस आईटीसी फाइनेंशियल 21-23। ये भी नोटिस कंपनी को यहां पर मिला है 51.23 करोड़ रुपीस का। एक और नोटिस है, ये फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 तक के लिए कंपनी को यहां पर मिला है और ये वाला था 20 से 23 तक का। अब आते हैं आपके नेक्स्ट नोटिस पे। आरओसी रांची इशूड एससीएन 6 अगस्त 2026। ये भी कंपनी को नोटिस यहां पर मिला था। पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगाई गई थी बेसिकली इसमें 5 लाख रुपीस की। तो ये कुछ पेनल्टीज है और कुछ नोटिस है। 7 अगस्त की वाली अपडेट है जो कंपनी पर रिसेंटली लगे हैं। इसके अलावा अब मोमेंटम की बात करते हैं कि तेजी यहां पर क्यों है। कुछ तो रीजन अभी आपने यहां पर देखे। एक बड़ा रीजन आता है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। वेदांता आयरन एंड स्टील ने अपने रिजल्ट्स में किसी भी तरह का कोई डेफर्ड टैक्स नहीं दिखाया। अगर आप कंपनी के अदर इनकम भी देखोगे, यहाँ पर अदर इनकम पर भी कोई बड़ा चेंज नहीं इस बार था। बहुत नॉर्मली कंपनी यहाँ पर चली। वेयर एज इसके पहले अगर आप मार्च क्वार्टर देख रहे हो तो वहां पर अदर इनकम कंपनी की पूरी तरह से खराब चली गई थी 1289, जहां पर एक्सेप्शनल इनकम कंपनी की कितनी गई थी एक्सेप्शनल आइटम से -1516। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के बहुत अनस्टेबल रहे हैं।
पिछले साल का जून क्वार्टर भी आप देखो, कंपनी का नेट प्रॉफिट 145 पर चला गया था, क्योंकि कंपनी का टैक्स परसेंटेज 120 पे था। तो इतनी सारी जो अनसर्टेनिटीज है इस कंपनी पर देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड मार्च क्वार्टर के अंदर भी। और इस बार का रिजल्ट कंपनी का बहुत सीधा और सिंपल नजर आया है, जिसमें कंपनी का सेल रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस 18% बढ़ा, और कंपनी का अदर इनकम, ओपीएम परसेंटेज, सब चीजें स्टेबल थी ईयर ऑन ईयर। कंपनी के मार्जिन भी 3% बढ़े, और कंपनी का टैक्स परसेंटेज भी काफी स्टेबल था 31% पे, जिसकी वजह से कंपनी 121 करोड़ के प्रॉफिट पर आ पाई, और ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 168%। तो इस बार के रिजल्ट्स कंपनी के बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया कंपनी ने यहाँ पर इंप्रूवमेंट शो करी थी। 74 का एमएफआई जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 66.3 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है वेदांता नारायण स्टील का चार्ट पैटर्न, और कल के सेशन में, कल के दिन जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाने वाला था वेदांता नारायण स्टील में, वहां पर हम ये डिस्कस करने वाले थे कि लगभग 37 रुपीज पर आपको यहाँ एक रिजेक्शन देखने को मिला था। ठीक है, कल ही यहाँ पर इसके पास स्टॉक ने क्लोजिंग दी, यानी रिजेक्शन के पास इस पर पहले भी एक बार या दो बार आपको पहले भी सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन इस बार स्टेबिलिटी के साथ वेदांता नारायण स्टील यहाँ पर क्लोज हुआ, और जिसके बाद में आज के दिन एक बार फिर से आपको 38.81 यानी कि अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को चेंज करेंगे यहाँ पे, तो आपको नजर आएगा कि 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, और एग्जैक्टली इस रिजेक्शन को आज के स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। अब 38.81 आपको यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड इंपॉर्टेंट नजर आता है। अगर इस 38.81 के रिजेक्शन को क्रॉस करने में कामयाब होता है आने वाली सेशंस में, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 40.60 का नेक्स्ट टारगेट। ये कुछ पॉसिबिलिटी है वेदांता नारायण स्टील की। अगर इसी तरह से स्वीक एक और सेशन अपर सर्किट कैरी करता है तो 40.60 के आसपास का टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये था वीडियो वेदांता नारायण स्टील से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना मिलता है अगले वीडियो में।